हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग? क्या हाल चाल है आप लोगों के? आई होप, मेरी आशा है कि आप सभी के हाल चाल बढ़िया ही होंगे। जय देता निखिल कुशवाहा। वेलकम टू लेट्स स्टडी। लेट्स स्टडी में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो सेशन में डिस्कशन करेंगे जो आपके सीटेट ऑनलाइन एग्जाम हुए थे। सीटेट दिसंबर जनवरी 2022 और 2023 को जो सीबीएसई के द्वारा कंडक्ट किए गए थे, उनके हम इस वीडियो सेशन में ऑनलाइन एग्जाम के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे और डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, आई होप यह वीडियो सेशन आपको पसंद आएगा। अगर आप हमारे वीडियो में पहली बार आए हैं या हमारे यूट्यूब चैनल लेट्स स्टडी पर पहली बार आए हैं या फर्स्ट टाइम विजिट किया है, तो हमारे यूट्यूब चैनल लेट्स स्टडी को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर प्रेस करें ताकि हमारे यूट्यूब चैनल लेट्स स्टडी के माध्यम से आपको सभी लेटेस्ट एजुकेशन वीडियो के अपडेट टाइम से मिल सकें। अगर वीडियो सेशन अच्छा लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड्स को, ताकि जो टीचिंग एग्जाम तैयारी कर रहे हैं। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग वीडियो में डिस्कशन करेंगे सीटेट दिसंबर जनवरी 2022-2023 के क्वेश्चन पेपर जो सीबीएसई के द्वारा कंडक्ट किए गए थे। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे सीटेट पेपर 2 जो आपका 29 दिसंबर 2022 को कंडक्ट किया गया था सीबीएसई के द्वारा। उनके हम मैथ्स के 15 कंटेंट बेस्ड क्वेश्चंस को डिटेल में डिस्कस करेंगे, सॉल्व करेंगे और समझेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो सेशन को स्टार्ट करते हैं और मैथ्स के 15 कंटेंट बेस्ड क्वेश्चन जो आपके प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, उनको हम लोग डिस्कस करते हैं, सॉल्व करते हैं और समझते हैं। तो फ्रेंड्स, ये आपका 29 दिसंबर 2022 का सीटेट का पेपर 2 है। पेपर 2 का क्वेश्चन पेपर है। और फ्रेंड्स, आपको यह क्वेश्चन पेपर मेरे टेलीग्राम चैनल पर मेरे टेलीग्राम चैनल का नाम है लेट्स स्टडी टीम इंडिया। तो आप लोगों को सारे और जितने भी अपडेट हैं मेरे चैनल से रिलेटेड आपको वहाँ पर मिल जाएंगी। और मैंने अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक अपने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो आप लोग वहाँ पर चेकआउट करिएगा और मेरे लिंक पर क्लिक करिएगा और मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिएगा, ताकि आपको सारे अपडेट्स आप तक टाइम से पहुँच सकें टीचिंग एग्जाम से रिलेटेड। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को यहीं पर स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ से आपके क्वेश्चन नंबर 31 से क्वेश्चन नंबर 45 तक आपके मैथ्स के कंटेंट बेस्ड क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं, यानी कि मैथ्स के प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन यहीं से आपके स्टार्ट होंगे और बाकी आपके मैथ्स के पेडागोजी बेस्ड क्वेश्चंस होंगे। और जो आपके पेडागोजी बेस्ड जो क्वेश्चंस हैं उसको हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे मैथ्स के 15 कंटेंट बेस्ड यानी कि प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन। तो आपका पहला क्वेश्चन है, दिया गया है, यदि ये आपकी वैल्यू दी है, आपको बताना है के की वैल्यू क्या होगी। तो आप लोग तो के की वैल्यू कैसे निकालोगे? 0.124 प्लस 0.214 प्लस 1.24 माइनस 2.41 इक्वल्स टू के प्लस 0.128। तो इसमें जब आप लोग, इसके बाद आएगा आपका 1.5778 माइनस 2.41 इक्वल्स टू के प्लस 0.128। ठीक। और फिर इसके बाद आपकी जो वैल्यू आएगी, के की जो वैल्यू होगी आपकी वो आएगी माइनस में 0.96। ठीक। फिर इसके बाद आप लोग क्या करोगे, 1.2 बनाया जा सकता है, जो आपका के में आप लोग क्या करेंगे, माइनस 0.96 प्लस एक्स इक्वल्स टू 1.2। तो x इक्वल्स टू कितना हो गया, 1.2 माइनस 0.96। ठीक। तो x की जो वैल्यू आएगी 2.16। ठीक, 16 आएगी, 2.16। तो क्वेश्चन नंबर आपका 31 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, 2.16। ठीक। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 31 का आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सेकंड आपका राइट आंसर। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32।
दिया गया है कि यदि आपकी वैल्यू दी गई है, आपको बताना ए बी और किसी अभाज्य संख्या है, तो 12a प्लस 3b माइनस 5c का मान क्या है। ठीक। और फ्रेंड्स इसका जो सोल्यूशन का जो आपका पीडीएफ है, ये जितने भी आपके क्वेश्चंस हैं, मैं आपको पीडीएफ के फॉर्म में आपको इसका सोल्यूशन दे दूंगा मेरे टेलीग्राम चैनल पर। और मेरे टेलीग्राम चैनल का नाम है लेट्स स्टडी टीम इंडिया। ठीक। तो जो आपका मैथ्स की जितने भी कंटेंट बेस्ड क्वेश्चन है, जितनी भी प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन है, मैं उसको आपको पीडीएफ के फॉर्म में प्रोवाइड करवा दूंगा। सारे क्वेश्चंस के सॉल्यूशन एक पीडीएफ के फॉर्म में होंगे, तो आप लोगों को मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। और मेरे टेलीग्राम चैनल का नाम है लेट्स स्टडी टीम इंडिया। ठीक। तो चलिए फ्रेंड्स, सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, आपकी वैल्यू दी रखी है 1905112 इक्वल्स टू ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर इंटू सी की पावर 2 बी की पावर 5। ठीक। तो इसके बाद आपकी जो वैल्यू होगी 2 इंटू 2 ठीक, इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 7। ठीक है। तो 2 की पावर 4 हो गई, 3 की पावर 5 हो गई और 7 की पावर 2 हो गई। ठीक। तो जब आप लोग इसकी तुलना करोगे, यानी कि आप लोग जब कंपेयर करोगे, तो 12a प्लस 3b माइनस का 5c, जो आपका इसका मान होगा, मान आएगा जब आप लोग वैल्यू रखोगे ए की वैल्यू 12 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 3 माइनस 5 इंटू 7। यहाँ पे आपका क्या है, ए था, ये आपकी बी है, ये आपकी सी है, तो यही आप लोग वैल्यू रखोगे। ठीक। इस इक्वेशन में आप लोगों का मान आ जाएगा। ठीक। तो पूरा आपका टोटल जो आएगा, आपका टोटल आएगा -2। ठीक। तो इसीलिए क्वेश्चन नंबर 32 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 था आपका राइट आंसर। फ्रेंड्स, जो आपके मैथ्स के 15 प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन है, मैं इन क्वेश्चन का सोल्यूशन आपको पीडीएफ के फॉर्म में प्रोवाइड करवा दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल पर। आपको मेरे टेलीग्राम चैनल का नाम आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। और मेरे टेलीग्राम चैनल का नाम है लेट्स स्टडी टीम इंडिया। तो आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिएगा और सारे अपडेट आपको वहाँ पर मिल जाएंगे। ठीक। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। ठीक। क्वेश्चन नंबर 33 में आपका क्या कह रहा है, आपको वैल्यू दी है और आपको बताना है कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 का मान क्या है। ठीक है। तो हम लोग इस तरीके से सॉल्व करेंगे। जब आपकी वैल्यू है 4 - 1, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 1/4 हो जाएगा आपका। जब आप लोग पावर सॉल्व करोगे तो 1/8, फिर डिवाइडेड बाई 3/2। ठीक, इक्वल्स टू 1/2। इसके बाद जो आपकी पावर है 2x - 1। ठीक है। फिर इसके बाद यहाँ पे जो वैल्यू आएगी 3/8 इंटू 2/3 इक्वल्स टू 1/2। ठीक। फिर इसके बाद 2x - 1 और फिर इसके बाद 1/4 हो जाएगा। फिर इसके बाद आपका हो जाएगा 1/2। इसकी जो आपकी पावर है 2x है। ठीक है, 2x - 1। फिर इसके बाद 2 इक्वल्स टू 2x - 1, तो x इक्वल्स टू 3/2। ठीक। फिर इसके बाद अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग x की वैल्यू इस इक्वेशन में रखेंगे तो आपका मान आ जाएगा। ठीक, वैल्यू आ जाएगी। तो एक्स स्क्वायर प्लस x - 2, ये आपकी जो इक्वेशन है ये दी गई है। तो चलिए फ्रेंड, जो आपकी x की वैल्यू है हम लोग इसमें पुट करते हैं। तो देखिए आपकी वैल्यू क्या आएगी, तो 9, तो 3/2 का होल स्क्वायर
प्लस 3/2 माइनस का 2। ठीक है, तो फिर इसके बाद आप लोग सॉल्व करिएगा, तो आपकी जो इस यहाँ पे वैल्यू आएगी 9/4 माइनस 1/2। जो आपकी वैल्यू आएगी, आपकी वैल्यू आएगी 7/4। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 33 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, 7/4। ठीक है फ्रेंड्स, मैं इस क्वेश्चन का जो सोल्यूशन है आपको पीडीएफ के फॉर्म में प्रोवाइड करवा दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल पर, आपको मिल जाएगा। मेरे टेलीग्राम चैनल का नाम है लेट्स स्टडी टीम इंडिया। मेरे टेलीग्राम चैनल का नाम है, फिर से मैं आपको रिमाइंड करा देता हूँ, लेट्स स्टडी टीम इंडिया। मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें और आपको मेरे टेलीग्राम चैनल से आपको सारे लेटेस्ट अपडेट मिल जाएंगे टीचिंग एग्जाम से रिलेटेड। सारे नोट्स, सारे क्वेश्चन पेपर, सारे जितने भी पीडीएफ हैं, मैथ्स के जितने भी आपके क्वेश्चंस की जो सोल्यूशन है पीडीएफ के फॉर्म में आपको मिल जाएंगे और सारे नोटिफिकेशन मिल जाएंगे। और मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अपना टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दिया है, तो आप लोग डिस्क्रिप्शन पर चेकआउट करिएगा और लिंक पर क्लिक करें और चैनल को ज्वाइन करें। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर जो आपका 34 है, क्वेश्चन नंबर 34 में आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो क्वेश्चन नंबर 34 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। ठीक, किसी आभाज्य संख्या का वर्गमूल एक परिमेय संख्या नहीं होता। ठीक, ऑप्शन नंबर सेकंड आपका राइट आंसर। देखिए फ्रेंड, जो आपका फर्स्ट ऑप्शन है जहाँ पे ये अंडर रूट ए है, तो ये आपकी जो स्टेटमेंट होगी असत्य होगी, यानी कि फॉल्स होगी। क्योंकि मान लीजिए अगर 4 लेने पर जब हम इसका क्यूब करेंगे तो 4³ इक्वल्स टू आ जाएगा आपका 64। ठीक है, ठीक, तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। फ्रेंड्स, मैं आपको फिर से रिमाइंड करा देता हूँ, मैं इन क्वेश्चन का सोल्यूशन आपको पीडीएफ की फॉर्म में प्रोवाइड करवा दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल पर, आपको मिल जाएगा। और मेरे टेलीग्राम चैनल का नाम है लेट्स स्टडी टीम इंडिया। ठीक है, तो आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, आपको मेरे टेलीग्राम चैनल से आपको सारे लेटेस्ट अपडेट मिल जाएंगे टीचिंग एग्जाम से रिलेटेड। आपको सारे नोट्स, क्वेश्चन पेपर और मैथ्स के क्वेश्चंस का सॉल्यूशन आपको पीडीएफ के फॉर्म में मिल जाएगा। और वीडियो के सारे जितने भी नोटिफिकेशन हैं आप तक पहुंच जाएंगे। और मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर मैंने अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रखा है, तो आप लोग चेकआउट करिएगा और मेरे लिंक पर क्लिक करके चैनल को ज्वाइन करिए, ताकि आप तक सारे टीचिंग एग्जाम से रिलेटेड लेटेस्ट वीडियोस या फिर लेटेस्ट न्यूज़ आप तक टाइम से पहुंच सकें। ठीक, तो चलिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 35 को सॉल्व करते हैं। आपको दिया गया है कि 3√9 × 1 आपकी वैल्यू दी है और आपको बतानी ये बराबर है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग वैल्यू नोट लिखेंगे। √9 × 1029 डिवाइडेड बाई अंडर रूट सॉरी 12 × 147। ठीक, ये आपकी वैल्यू है। तो 9 × 1209 इक्वल्स टू 9261। ठीक, अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग इसका स्क्वायर वो करेंगे, टाइम फैक्टर तो 21 × 21। ठीक, इसके बाद 9261 का जो आपका घनमूल है, घनमूल यानी कि आपका क्यूब है, क्यूब रूट कितना हो जाएगा 21, क्योंकि जो आपका घनमूल होता है एक पेयर में 3, यानी कि आपका ये क्या बन गया, पेयर पेयर में बन गया। ठीक है, तो 12 × 147 इक्वल्स टू 1764। अब आपका क्या होगा, 2 × 2 × 3 × 3 × 7 × 7। ठीक, फिर इसके बाद अंडर रूट 1764 इक्वल्स टू
अंडर रूट 2 into 2 into 3 into 7 into 7 इक्वल्स टू 42। ठीक, इसके बाद जो आपकी वैल्यू आ जाएगी 21/42। जब आप लोग इसको डिवाइड करेंगे तो आपकी वैल्यू होगी 1/2। तो क्वेश्चन नंबर 35 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, 1/2 यानी कि हाफ। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। आपको कॉमन फैक्टर निकालना है, ठीक है, गुणनखंड करने हैं। तो आपकी जो पहली वैल्यू है तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x-15 दी गई है। तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x-3x-15, ठीक है, -15 हो जाएगा। तो x, अब हम लोग क्या करेंगे, x कॉमन लेंगे तो x+5, ठीक, और -3 और x+5, ठीक है। तो अब आपका जो पेयर बन गया x+5 और एक बन गया x-3, ठीक है। तो ये आपकी वैल्यू हो गई। फिर इसी तरीके से आप लोग करेंगे सेकंड वाला, x² -8x+15, ठीक। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो x² माइनस का 5, x माइनस का 3x+15। तो चलिए फ्रेंड्स, x कॉमन ले लेते हैं। तो x-5, ठीक, माइनस का 3 और हो जाएगा आपका x-5, ठीक। तो x-5 और x-3। इसके बाद आपकी तीसरी इक्वेशन है, दी गई है x² प्लस 7x माइनस का 30। तो x² सॉरी प्लस 10x माइनस का 3x और माइनस का 30। तो x हो जाएगा आपका x+10, ठीक, और माइनस का 3x+10, और इसके बाद आपका हो जाएगा x+10 हो जाएगा, और एक फैक्टर हो जाएगा x-3। और आप लोग देख रहे होंगे x-3, x-3, और इसमें x-3 क्या है, कॉमन है। तो इसी वजह से आपका इसमें आपको क्या निकालना था कि कौन सा कॉमन फैक्टर होगा। तो क्वेश्चन नंबर 36 का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, x-3, ठीक है। ऑप्शन नंबर सेकंड आपका राइट आंसर। फ्रेंड्स, आपको इस क्वेश्चन का पीडीएफ आपको पीडीएफ के फॉर्म में मिल जाएगा मेरे टेलीग्राम चैनल पर, और मेरे टेलीग्राम चैनल का नाम है लेट्स स्टडी टीम इंडिया। तो आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिएगा ताकि आपको सारे अपडेट, सारे नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल जाएंगे, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37। आपको वैल्यू दी गई है, आपको बताने के समीकरण x+1 -2x+4 अपॉन 3 -5x इक्वल्स टू 1/23 का हल निम्न समीकरण का भी हल है। इसको सॉल्व करने से पहले तो आप लोग क्या करेंगे, इसकी वैल्यू लिखेंगे x+1, जो आपकी वैल्यू दी है। तो x+1 माइनस का 2x-4 अपॉन 3 - 5x इक्वल्स टू 1/23। तो हो जाएगा आपका -x-3 अपॉन 3 - 5x इक्वल्स टू 1/23, ठीक है। इसके बाद -23 x-69 अपॉन 3 - 5x इक्वल्स टू 1, ठीक। फिर इसके बाद आपका हो जाएगा -23 x-69 इक्वल्स टू 3 - 5x, ठीक है।
फिर इसके बाद आपका हो जाएगा माइनस 18 x इक्वल्स टू 72। तो x इक्वल्स टू 72 अपॉन 18, 18 4 जा 74, x इक्वल्स टू आ जाएगा माइनस का 4। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, x की जो आपकी वैल्यू आ गई, हम लोग इसी समीकरण में हम लोग x की वैल्यू रखेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो देखिए 3 5x माइनस 7 माइनस 2 9x माइनस 11 इक्वल्स टू 13, और फिर इसके बाद हो जाएगा 15x माइनस 21 माइनस 18x माइनस 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 हो जाएगा आपका प्लस 22 इक्वल्स टू 13। ठीक है, फिर इसके बाद माइनस का 3x इक्वल्स टू 13 प्लस 21 माइनस 22। फिर इसके बाद आपका हो जाएगा x इक्वल्स टू 34 माइनस 22 अपॉन माइनस 3। फिर इसके बाद आपकी जो वैल्यू आएगी -12/3 इक्वल्स टू -4, यानी कि यहाँ भी आपका -4 आ रहा है, यहाँ भी -4 आ रहा है। तो आपकी जो वैल्यू होगी इसमें जो करेक्ट होगी क्वेश्चन नंबर 37 में, आपकी ऑप्शन नंबर थर्ड आपका राइट आंसर होगा। 3 5x माइनस 7 माइनस 2 9x माइनस 11 इक्वल्स टू 13, ऑप्शन नंबर थर्ड आपका राइट आंसर। चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38। आपको वैल्यू दी है और आपको बताना है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 4x अपॉन वाई प्लस 9y अपॉन एक्स। तो हम लोग सबसे पहले वैल्यू लिख लेते हैं 2x माइनस 3y, और दी गई है x y इक्वल्स टू माइनस का 3। ठीक है, और अब हम लोग क्या करेंगे, a माइनस बी स्क्वायर का आपका फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab। ठीक, तो अब हम लोग क्या करेंगे, वैल्यू को नोट करेंगे 4xy प्लस 9y, जिसका हमको मान निकालना है, वैल्यू निकालनी है। तो 9y अपॉन एक्स इक्वल्स टू 4x स्क्वायर माइनस का 9y का होल स्क्वायर अपॉन एक्स वाई। ठीक, इस तरीके से हम लोग लिखेंगे। तो आपकी जो वैल्यू हो गई 2x माइनस 3y का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर माइनस 12xy। ठीक, और फिर इसके बाद आपका हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर इक्वल्स टू 2x माइनस 3y का होल स्क्वायर, फिर इसके बाद प्लस 12xy इक्वल्स टू 9 स्क्वायर प्लस 12 माइनस का 3 इक्वल्स टू 81 माइनस 36। तो आपकी जो वैल्यू आएगी वो आपकी वैल्यू आएगी 45। ठीक, अब हम लोग क्या करेंगे, 45 आ गई आपकी, 45 अपॉन 3। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, 4x स्क्वायर आपकी वैल्यू दी है प्लस 9y स्क्वायर अपॉन एक्स वाई। तो जो आपकी वैल्यू आएगी इसकी, आपकी आई 45 अपॉन माइनस का 3, तो इक्वल्स टू आएगा आपका माइनस का 15। ठीक, माइनस का 15, इसीलिए क्वेश्चन नंबर 38 का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक, माइनस का 15। और फ्रेंड्स, मैं इस क्वेश्चन को पीडीएफ के फॉर्म में आपको दे दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल पर। अब मेरे टेलीग्राम चैनल का नाम है लेट्स स्टडी टीम इंडिया। तो आप लोगों को वहां पर इसकी पीडीएफ मिल जाएगी, पूरा सोल्यूशन आपको इस क्वेश्चन का आपको पीडीएफ की फॉर्म में मिल जाएगा। तो आप लोगों को मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना है और आपको सारे अपडेट और सारे नोटिफिकेशन आपको वहां पर मिल जाएंगे टाइम से। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब आपका अगला क्वेश्चन है, आपको ये वैल्यू दी, आपको बताना है
व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a माइनस टू बी प्लस सी। तो जो आपकी वैल्यू है दी गई है 3x² 3y² प्लस का 2 माइनस का x माइनस 2y², और फिर इसके बाद दिया है प्लस y² और 2x² माइनस का 2y। तो आपको वैल्यू निकालनी है इसकी a माइनस 2b प्लस सी का। तो हो जाएगा 9x² प्लस 6x² माइनस x² प्लस 2x² प्लस 2x² प्लस 2xy² और y² माइनस का 2y² हो गया। ठीक है, और फिर इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग ऐड कर लेंगे। 9 6 13 13x² प्लस इसके बाद आ गया आपका 5x² माइनस का 2y²। ठीक है, फिर इसके बाद आपकी जो वैल्यू आई a इक्वल्स टू 13, b इक्वल्स टू 15 5 सॉरी 15 5 और c इक्वल्स टू माइनस का 2, ये आपकी वैल्यू आ गई। ठीक, अब आप लोग क्या करो, जो आपकी वैल्यू दी गई है a माइनस 2b प्लस सी में आप लोगों को a की वैल्यू, b की वैल्यू और c की वैल्यू आपको पुट करनी है, देन आपका आंसर आ जाएगा। तो a माइनस 2b प्लस सी, तो a की वैल्यू क्या है आपकी 13, 13 माइनस 2 इंटू 5, अब प्लस सी है तो माइनस 2 है तो माइनस 2, आज जो आपकी वैल्यू आएगी 13 माइनस 12 इक्वल्स टू 1। ठीक, तो ऑप्शन नंबर थर्ड आपका राइट आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन जो आपका क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का जो पीडीएफ है, इस क्वेश्चन का जो सोल्यूशन आपको पीडीएफ के फॉर्म में मिल जाएगा मेरे टेलीग्राम चैनल पर, और मेरे टेलीग्राम चैनल का नाम है लेट्स स्टडी टीम इंडिया। तो आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिएगा, और ताकि आपको सारे अपडेट आपको टाइम से मिल जाए, सारे नोटिफिकेशन आपका टाइम तक पहुंच सके। तो चलिए फ्रेंड्स, अब आप लोग आगे बढ़ते हैं। अब आपका अगला क्वेश्चन है कंपाउंड इंटरेस्ट से, आपका एक क्वेश्चन दिया गया, प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन कंपाउंड इंटरेस्ट से रिलेटेड। ठीक है, तो आपको ये दिया गया है, आपको मूलधन दिया गया है 12,000। तो हम लोग को क्या निकालना है 18। देखिए 12,000 आपको क्या क्या दिया गया है कंपाउंड इंटरेस्ट। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले 6 महीने की निकालेंगे, 12,000 इंटू 1.21 14400। फिर इसके बाद अब हम लोग क्या निकालेंगे, 6 महीने के बाद का मूलधन निकालेंगे। देखा ना, हार फेरनी का मीन्स होता है 6 महीने का, आप लोगों को क्या निकालना है, मूलधन निकालना है। तो 6 मंथ के लिए आप लोगों को करना होगा 614,14400 इंटू 20 इंटू 6/12। तो आपकी जो वैल्यू आएगी अपॉन 100, जो आपकी वैल्यू आएगी वो आपकी वैल्यू आ जाएगी 1440। ठीक, ये आपकी 6 महीने की आपकी, ये आपके आ गई 6 महीने के बाद की मूलधन 14,400 रुपये पर अर्जित ब्याज। अब आप लोगों को क्या निकालना है, जब अब आप लोगों को निकालना है 18 महीने में, 18 महीने के बाद प्रारंभिक मूलधन। तो कितना है मूलधन, 14,400 प्लस 1440। तो आपका जो टोटल आएगा, आपका टोटल आएगा 15,840। ठीक, इसके बाद अब हम लोग को क्या निकालना है कि 18 महीने के बाद प्रारंभिक मूलधन आ गया आपका। अब आपको निकालना है 18 महीने में अर्जित ब्याज। तो अर्जित ब्याज निकालने के लिए आप लोग क्या करोगे, 18 महीने के बाद जो आपकी प्रारंभिक मूलधन है उससे आप लोग माइनस करोगे पहले वर्ष के मूलधन में। तो कितना आ गया 15,840 माइनस 12,000। ठीक, तो कितनी वैल्यू आई आपकी 3,800, यानी कि 3,840 रुपए।
अब आप लोगों को क्या निकालना है कि जब ब्याज अर्धवार्षिक रूप में संयोजित होता है तो आपकी जो ब्याज दर है 1/1/2 है, तो 20/2 इक्वल्स टू 10%। ठीक, कितना होता है आपका 10%। अब आप लोगों को क्या करना है, जो आपका समय है 18/6। ठीक, 6×18, ये आपकी क्या आ गई, ये आपका आ गया समय। और आपको जो मूलधन, जो अब आपको निकालना है कि 18 महीने के बाद मूलधन हो जाता है, तो 12,000 1 प्लस 10/100 का होल क्यूब, जो आपकी वैल्यू आएगी 15,972 रुपए। ठीक, अब आप लोगों को क्या निकालना है कि 18 महीने में अर्जित ब्याज, तो 15,972 में आप लोगों को माइनस करना है 12,000। ठीक, तो जो आपकी वैल्यू आएगी वो आपकी वैल्यू आएगी 132 रुपए, 132 रुपए। तो क्वेश्चन नंबर 40 का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, 132 रुपए। ऑप्शन नंबर सेकंड आपका राइट आंसर। फ्रेंड्स, मैं इस क्वेश्चन का सोल्यूशन आपको पीडीएफ की फॉर्म में प्रोवाइड करवा दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल पर, और मेरे टेलीग्राम चैनल का नाम है लेट्स स्टडी टीम इंडिया। मेरे टेलीग्राम चैनल का नाम है आपका। आप लोगों को मेरे टेलीग्राम चैनल पर सारे अपडेट, सारे नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल जाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब आपका अगला क्वेश्चन है, दिया गया है कि निम्न में से किस स्थिति में चतुर्भुज एबीसीडी की संरचना संभव नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 41 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड में। ए बी इक्वल्स टू 5, बी सी इक्वल्स टू 7.5, एंगल ए इक्वल्स टू 80, एंगल बी इक्वल्स टू 140 एंड एंगल सी इक्वल्स टू 145। ऑप्शन नंबर थर्ड आपका राइट आंसर। और फ्रेंड्स, मैं इस क्वेश्चन का जो सोल्यूशन है मैं आपको पीडीएफ की फॉर्म में प्रोवाइड करवा दूंगा, और आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। इस क्वेश्चन का सोल्यूशन आपको पीडीएफ की फॉर्म में प्रोवाइड करवा दिया जाएगा मेरे टेलीग्राम चैनल पर, और मेरे टेलीग्राम चैनल का नाम है लेट्स स्टडी टीम इंडिया। ठीक, तो आप लोग मेरा टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिएगा ताकि आपको सारे अपडेट आप तक टाइम से पहुंच सके। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42। दिया गया है कि त्रिभुज एबीसी में बीसी इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर है, ए सी इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर है, एंगल बी इक्वल्स टू 90 है। तो एंगल डी ई एफ में एंगल डी इक्वल्स टू 90, एफ बी इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर और ई डी इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर, इनमें से कौन सा सही होगा। तो देखिए ए बी इक्वल्स टू, ठीक है, तो इसमें जो आपका ए बी है, ए बी इक्वल्स टू एफ डी इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर, और ए सी क्या है इतना आपका, ए सी इक्वल्स टू एफ ई आपका है 5 सेंटीमीटर। ठीक, इसमें एंगल बी इक्वल्स टू एंगल डी आपका हो जाएगा 90 डिग्री। तो इसी वजह से जो आपका भुजा कोण, यानी कि साइड एंगल साइड, ठीक, क्या है, साइड साइड एंगल साइड, तो साइड एंगल साइड आपका होगा। तो इसीलिए क्वेश्चन नंबर 42 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, एंगल डी बी ए सी, एंगल डी एफ ई। ऑप्शन नंबर सेकंड आपका राइट आंसर। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43। दिया गया है किसी बहुभुज के सभी अंत कोण का योग 1080 डिग्री है, तो इस बहुभुज के प्रत्येक बाहरी कोण की माप क्या है। तो आपका जो फॉर्मूला होता है बहुभुज का, जो आपका फॉर्मूला होता है n-2 इंटू 180। ठीक,
तो चलिए फ्रेंड्स वैल्यू रखते हैं। तो n-2 इक्वल्स टू 108 डिवाइडेड बाई 180। तो n-2 इक्वल्स टू 6, तो n इक्वल्स टू आपका आ जाएगा 6 प्लस 2 इक्वल्स टू 8। ठीक, आपका क्या आ गया 8। अब आपको निकालना है बाहरी कोण। तो 360 डिवाइडेड बाई n, ये आपका फॉर्मूला होता है जब आप लोगों को बाहरी कोण की गणना 360 डिग्री को भुजाओं की संख्या n से विभाजित करके की जाती है। तो 360 आपको n निकालने के लिए सबसे पहले आप लोगों को ये फॉर्मूला लगाना होगा n-2 इंटू 180। फिर इसके बाद जब आपका n आ जाएगा तो आप लोगों को इस फॉर्मूले में आप लोगों को रखना होगा। तो 360 डिग्री डिवाइडेड बाई 8, जब आप लोग डिवाइड करोगे तो आपका क्या आएगा 45 डिग्री। देन आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, 45 डिग्री। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44। दिया गया कि 10 किसी लंब प्रिज्म का प्रत्येक आधार एक 8 भुजा वाला बहुभुज है जिसके सभी पलकों, किनारों तथा शीर्षों की संख्याओं का योग है। तो जो आपका पॉलीगन है, इस तरीके से आपका पॉलीगन होगा। ठीक, ये आपका 3D डायग्राम है। ठीक, सही से तो बना नहीं। जो आपके पलक हैं ये आपके 10 हो जाएंगे, 10, 24। ठीक, जो आपके होंगे फेस, एज यानी किनारे, और जो आपका शीर्ष है यानी कि वर्टिक्स, वर्टिसेक्स ऑफ लाइट प्रिज्म, कितना हो जाएगा 16। तो आल टोटल जब हम लोग इसको ऐड करेंगे 10 प्लस 16 प्लस 24 इक्वल्स टू 50। तो आपका क्वेश्चन नंबर 44 का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, 50। ठीक, तो चलिए फ्रेंड्स अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब आपका अगला क्वेश्चन है, आपका आखिरी क्वेश्चन है। दिया गया इन अ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी, ए बी सी डी एंगल सी क्या है आपका 72। एंगल क्या है आपका सी 72, और एंगल डी है आपका 180। तो आपको निकालना है कि बाई सेक्टर ऑफ एंगल ए एंड एंगल बी एंड मीट एट अ पॉइंट ओ। ठीक, ये आपका पॉइंट ओ है। व्हाट इज द मेजर ऑफ द एंगल ए ओ बी। तो आपको क्या निकालना है, एंगल ए ओ बी के माप आपको निकालनी है, यानी कि आपको एंगल ए ओ बी मेजर करना है। तो सबसे पहले आप लोग क्या करोगे, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस 72 प्लस 80, 360 डिग्री। तो जब आप लोग माइनस करोगे तो आपका एंगल ए प्लस एंगल बी आपका आ जाएगा। तो कितना आएगा 360 से माइनस करेंगे हम लोग 150 को, 152 को, तो कितना आएगा 208 डिग्री। ठीक, ये आपका क्या आ गया एंगल ए प्लस बी। अब आप लोगों को क्या निकालना है इन अ ट्रायंगल ए ओ बी में। ठीक, तो एंगल ए ओ बी में आपका हो जाएगा एंगल ए अपॉन 2 प्लस एंगल बी बाई 2 प्लस एंगल ए ओ बी इक्वल्स टू 180। क्योंकि ये आपका क्या है ट्रायंगल, ये आपका क्या था क्वाड्रिलेटरल। ठीक, तो इसमें हम लोग निकालेंगे एंगल ए ओ बी इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 208 डिग्री बाई 2। तो फिर इसके बाद आपका हो जाएगा 180 माइनस 104 इक्वल्स टू आपका आंसर होगा 76। ठीक, आप लोग एक शॉर्ट से भी कर सकते हो, एक बिल्कुल आसान सा एक तरीका है जिसमें आप लोग कम टाइम में आप लोग सॉल्व कर लोगे। तो 2 एंगल ए ओ बी आपका हो जाएगा
और इक्वल्स टू एंगल सी प्लस एंगल डी, ठीक, एंगल डी। और फिर इसके बाद आप लोग वैल्यू रखेंगे तो एंगल सी तो 72 प्लस 80 डिग्री। इसके बाद आप लोग एंगल ए ओ बी, एंगल ये आपका क्या है, टू एंगल ए ओ बी इक्वल टू 72 डिग्री प्लस 80 डिग्री, तो आपका क्या हो जाएगा 152/2। जब आप लोग डिवाइड करोगे तो आपका आंसर हो जाएगा 76 डिग्री, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 45 का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, 76 डिग्री। फ्रेंड्स, मैं सारे क्वेश्चन का सोल्यूशन आपको पीडीएफ के फॉर्म में प्रोवाइड करा दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल पर, और मेरे टेलीग्राम चैनल का नाम है लेट्स स्टडी टीम इंडिया पर। तो आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिएगा ताकि आपको सारे अपडेट आपको मिल जाएंगे। और मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अपना टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रखा है, तो आप लोग डिस्क्रिप्शन पर चेकआउट करिएगा और आप लोग लिंक पर क्लिक करिएगा ताकि आपको क्लिक करें और चैनल को ज्वाइन करें, ताकि सारे टीचिंग एग्जाम से रिलेटेड जितने भी आपके लेटेस्ट वीडियोस हैं, जितने भी लेटेस्ट न्यूज़ हैं, आपको टाइम से मिल जाए, आप तक टाइम से पहुंच सकें। फ्रेंड्स, अब आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46। दिया गया है, इसमें आपका दिया गया किसी वृत्त का क्षेत्रफल आपको 616 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है और इसकी परिधि एक आयत के परिमाप के बराबर है जिसकी भुजाओं में अनुपात पाई/6 है। आयत का क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर में क्या होगा, तो आपकी पाई की वैल्यू दी है 22/7 का उपयोग करना है आपको। तो तो जो आपका वृत्त का क्षेत्रफल है πr², तो आप लोग वैल्यू रखोगे और वृत्त की जो परिधि है वह आपकी हो जाएगी 2πr, ठीक। तो आप लोगों को सबसे पहले r निकालना होगा, तो 616 इक्वल्स टू 22/7 इंटू r²। तो आपकी जो r आएगी वो आपकी आएगी 14 सेंटीमीटर। अब आप लोगों को क्या निकालना है, एक वृत्त की परिधि निकालनी है। तो 2 × 22/7 इंटू 14, तो आपकी जो वैल्यू आएगी 88 सेंटीमीटर आएगी, ठीक। अब आप लोगों को क्या निकालना है, अब आपको निकालना है आयत का परिमाप। जो आपका आयत का परिमाप होता है 2l+b, ठीक। तो क्या होता है 2l+b, जो आपका b है आयत की लंबाई और चौड़ाई है। भुजाओं का अनुपात है 5/6। क्या है 5/6, क्या है भुजाओं का रेशियो। तो आपकी जो लेंथ है, लेंथ और ब्रेथ, वो आपकी लेंथ क्या है 5x और ब्रेथ क्या है 6x। तो चलिए फ्रेंड्स, जो भी वैल्यू हम लोग रखते हैं, तो 88 इक्वल्स टू 5x+6, ठीक। फिर इसके बाद x इक्वल्स टू 88 अपॉन, जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा 22। तो जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो x इक्वल्स टू आपकी जो वैल्यू है आपकी आ जाएगी 4 सेंटीमीटर, ठीक। क्या आ गई 4 सेंटीमीटर। तो अब हम लोग क्या करेंगे, आप लेंथ और ब्रेथ निकालेंगे। आपकी लेंथ क्या थी 5x, अब आपकी क्या आ गई x की वैल्यू आ गई है ना, तो 5x और क्या है 6x। जब हम लोग रखेंगे तो लेंथ आपकी आ जाएगी 5 × 4 इक्वल्स टू 20, ठीक। और 6 × 4 कितना आ गया आपका 24, ठीक। तो अब हम लोग क्या करेंगे, आयत का जो आपका क्षेत्रफल होता है आपका होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ कितनी है आपकी 20 इंटू 24 इक्वल्स टू कितना हो गया 480 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक। तो आप लोग किस में निकालना था क्षेत्रफल आयत का, सेंटीमीटर स्क्वायर में। तो क्वेश्चन नंबर 46 का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, 480, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब आपका अगला क्वेश्चन है, अब आपको क्वेश्चन नंबर 47 दिया गया, आधार त्रिज्या 3 वाले किसी लंबवृत्तीय बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 94.2 सेंटीमीटर स्क्वायर है। बेलन का आयतन है और x की वैल्यू आपको क्या दी गई है 3.14, 14 आपको वैल्यू रखनी है।
तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जो आपकी सिलेंडर की जो आपकी आयतन होती है क्या होती है, पाई पाई आर स्क्वायर एच। ठीक, अब आप लोग क्या करेंगे, वैल्यू रखेंगे, कितना होता है 2 पाई आर स्क्वायर एच। ये आपका क्या होता है, क्षेत्रफल, और जो आपका बेलन का जो आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग सारी वैल्यू रखते हैं। तो 2 पाई इंटू 3 इंटू एच इक्वल्स टू 94.2, 2 पाई एच इक्वल्स टू 331.4। ठीक, और जब हम लोग वैल्यू रखेंगे तो 2 इंटू 3 इंटू 1.4, आपको एच निकालना, हाइट निकालनी है। तो 31.4, तो कितना आ गया आपका एच इक्वल्स, जब आप लोग सॉल्व करोगे तो आपका क्या का 5 सेंटीमीटर आपकी हाइट आएगी। तो अब आप लोगों को क्या निकालना है, अब आपको निकालना है बेलन का आयतन। तो पाई आर स्क्वायर एच, तो आप लोग वैल्यू रखोगे 3.14 इंटू 3 स्क्वायर इंटू 5, जो आपकी वैल्यू होगी 141.30 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 47 का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक, ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका राइट आंसर। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48। आपको किसी घनाभ के 3 आसन फलकों के क्षेत्रफल आपको दिए गए हैं, आपको निकालना है इस घनाभ का आयतन है। तो सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे, एल बी कितना है आपका 120, बी एच कितना है 96। ठीक, और आपका एच एल कितना है 180 है। ठीक है, तो एल बी अपॉन बी एच इक्वल्स टू 5/4। इसमें आपकी क्या बनेगी इक्वेशन से, आप ये जो क्वेश्चन है आपका सॉल्व होगा। तो एच आई 5h/4, इसके बाद आपका जो आंसर होगा 5h/4 इक्वल्स टू 80। ठीक, और 5h² इक्वल्स टू 80 इंटू 4 इक्वल्स टू 320। और जो आपकी एच स्क्वायर जो आपकी वैल्यू आएगी 320/5, कितनी आपकी आएगी, एच इक्वल्स टू √64 इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब आप लोग क्या करेंगे, एल एच और बी एच में आप लोग रखेंगे सारी वैल्यू। तो एल एच क्या है 80 और 96। ठीक है, तो एल इंटू 8 और बी इंटू 8 कितना हो गया 96, ये आपका हो गया 80/8 और 96/8 इक्वल्स टू एल इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर, बी इक्वल्स टू आपका आया 12 सेंटीमीटर। अब आप लोग लगाएंगे, आप घनाभ का आयतन क्या है, एल बी एच। जब आप लोग सारी वैल्यू रखेंगे तो 960 सेंटीमीटर क्यूब आएगा। तो ऑप्शन नंबर फोर्थ आपका राइट आंसर। ठीक फ्रेंड्स, मैं इस क्वेश्चन का सोल्यूशन आपको पीडीएफ के फॉर्म में प्रोवाइड करवा दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल पर। मेरे टेलीग्राम चैनल का नाम है लेट्स स्टडी टीम इंडिया। पर आपको इस क्वेश्चन का सोल्यूशन का पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। और मेरे टेलीग्राम चैनल का नाम है लेट्स स्टडी टीम इंडिया। ठीक, तो आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिएगा ताकि सारे अपडेट आपको टाइम से मिल जाए। और मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अपना टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रखा है, तो आप लोग डिस्क्रिप्शन पर चेकआउट करिए और मेरे लिंक पर क्लिक करिए, ताकि क्लिक करें और चैनल को ज्वाइन करें, ताकि आपको सारे टीचिंग एग्जाम से रिलेटेड लेटेस्ट वीडियो, लेटेस्ट न्यूज़ आप तक टाइम से पहुंच सके। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49। दिया गया है आपका, आपको क्या निकालना है, मीन और बहुलक निकालने हैं। ठीक है,
तो बहुलक निकालने के लिए आप लोगों को क्या करना होगा, आप लोगों को आप लोग की क्या वैल्यू दिया 20। आप लोग सबसे पहले क्या करोगे, इसको आबाद संख्याएं तो 29, 23, 29, 31, 37, 41, सॉरी, जो आपको अभाज्य दी गई तो आपका जो फॉर्मूला होता है n/2 वे n/2 + 1। ठीक, तो अब आप लोग वैल्यू जब आप लोग रखोगे तो जो आपकी माध्य और बहुलक और जो परिसर का जो माध्य होगा वो आपका आएगा 22/20। ठीक, और फिर इसके बाद जो आपका माध्य आएगा, जब आप लोग वैल्यू सारी रखोगे आपका आएगा 12। फिर इसके बाद जो आपका बहुलक होगा वो आपका होगा 17। तो इसके बाद आप लोग एक फॉर्मूला लगाओगे, परिसर माध्य और बहुलक का जो माध्य होगा, परिसर प्लस माध्यक प्लस बहुलक। ठीक, बहुलक अपॉन 3, तो 48/3। तो जो आपकी वैल्यू होगी आपकी क्या होगी 16। तो क्वेश्चन नंबर 49 का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट 16। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स मैं इन क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको पीडीएफ के फॉर्म में प्रोवाइड करवा करवा दूंगा या फिर करवा दिया जाएगा। मैं इन क्वेश्चन का जो सलूशन है आपको पीडीएफ के फॉर्म में प्रोवाइड करवा दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल पर, और मेरे टेलीग्राम चैनल का नाम है लेट्स स्टडी टीम इंडिया पर। आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करेगा और सारे अपडेट, सारे पीडीएफ, सारे मैथ्स क्वेश्चन का जो सलूशन है आपको पीडीएफ के फॉर्म में आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर आपको दे दिया जाएगा। और मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप अपना टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रखा है, तो आप लोग डिस्क्रिप्शन पर चेकआउट करेगा और लिंक पर क्लिक करें और चैनल को ज्वाइन करें, ताकि आप तक सारे टीचिंग एग्जाम से रिलेटेड लेटेस्ट वीडियो या लेटेस्ट न्यूज़ आप तक टाइम से पहुंच सके। अब आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50। दिया गया है, ये आपको दिया गया पृथक पर्चियों पर संख्याएं। ये आपका कौन सा है, प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है। दिया गया है आपको पृथक पर्चियों पर संख्या इतनी है 6, 17, 18, 55 लिखी हुई है, तो एक पर्ची पर एक संख्या उन्हें एक थैले में रखकर उनकी प्रकार से मिला दिया जाता है, तो थैले के अंदर से बिना देखे एक पर्ची निकाली जाती है, तो इस पर्ची पर 19 और 53 के बीच में आभाज्य संख्या होने की क्या प्रायिकता है। तो आपकी जो वैल्यू होगी 23, जो आपकी आभाज्य संख्याएं 19 और 53 के बीच में 23, 29, 31, 37, 41, 43 एंड 47। ठीक, अब आप लोग क्या करोगे, या कुल 7 आभाज्य संख्याएं, तो अब आप लोग क्या करोगे 16 से लेके 55 तक मिलाकर हमें कुल 55 -16 + 1 = 40 आपकी क्या संख्याएं मिलती हैं। इसी प्रकार 7/40 आपकी क्या होंगी, आभाज्य संख्या होने की प्रायिकता क्या होगी 7/40। तो ऑप्शन नंबर थर्ड आपका राइट आंसर। ठीक, तो फाइनली फ्रेंड्स हमारे मैथ्स के प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन यहीं पर ही खत्म होते हैं, यहीं पर ही कंप्लीट होते हैं। आई होप आपको ये वीडियो सेशन पसंद आया होगा, पूरा डिस्कशन पसंद आया होगा। हमने सीटेट के ऑनलाइन एग्जाम के केवल मैथ्स पार्ट के क्वेश्चंस के आंसर अच्छी तरीके से डिटेल में समझे और डिस्कस किए, जो ऑनलाइन एग्जाम 29 दिसंबर 2022 को सीबीएसई के द्वारा कंडक्ट किया गया था। और यह क्वेश्चन पेपर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो लोग टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें मैथ्स सब्जेक्ट पूछा जाता है, टीचिंग एग्जाम में जो लोग टीचिंग एग्जाम से रिलेटेड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो यह वीडियो उनके लिए बहुत ही हेल्पफुल है, बहुत ही मददगार साबित होगा। तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड्स को, ताकि यह वीडियो उनके लिए बहुत ही हेल्पफुल है और बहुत ही मददगार साबित हो। और हमारे यूट्यूब चैनल दैट स्टडी को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आपको सभी लेटेस्ट एजुकेशन वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सके। अगर मन में कोई डाउट हो तो डाउट क्लियर करने के लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। आई विल ट्राई माई बेस्ट रिप्लाई टू ऑल। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल वीडियोस। मिलते हैं अगले वीडियो में।
जिसमें हम डिस्कशन करेंगे सीटेट एग्जाम का नेक्स्ट सेक्शन एंड नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर। बेस्ट ऑफ लक योर टीचिंग एग्जाम। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।